हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कई बार ना आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो कुछ ऐसी अननोइंग या अननेसेसरी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है हमारी गाड़ी के अंदर से, जिनका हमें मतलब नहीं पता होता। और वैसे भी जब हम नए होते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं या कुछ टाइम का एक्सपीरियंस भी रहता है, तब तक हमें नहीं पता लगता लिटरली। जब हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है ना गाड़ी चलाने का, तब हमें कुछ समझ में आने लगता है कि नहीं, अब गाड़ी कुछ अलग सा बिहेव कर रही है। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि जिनका हमें पता होना चाहिए कि ये इंडिकेशन किस बात की दे रही है। तो वो मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूँगा कि एटलीस्ट बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये अगर आवाज़ आ रही है, अननेसेसरी नॉइस अगर आ रही है, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। भले ही हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता तो होना चाहिए उस चीज़ का। तो देखो, सबसे पहले जो ना, कई बार आपने नोट किया होगा आपके इंजन के हुड में से आपको आवाज़ फील होती होगी, जैसे स्क्रैचिंग की आवाज़ नहीं होती, जैसे कुछ हम चीज़ स्क्रैच नहीं करते, रगड़ते नहीं है जैसे। तो आपने कई बार ये चीज़ नोट करी होगी। तो वो स्क्रैचिंग नॉइस आने का रीज़न क्या होता है, एक मुख्य कारण क्या हो सकता है कि हमारी गाड़ी के अंदर ना सर्पेंटाइन बेल्ट करके एक बेल्ट होती है, दूसरी आपकी टाइमिंग बेल्ट होती है। तो दोनों को आप मिक्स मत करना, दोनों का फंक्शन अलग होता है। तो सर्पेंटाइन बेल्ट जो होती है ना, वो आपका लगती कहाँ पे है, या मतलब उसका फंक्शन क्या होता है, बेसिक आपको सिर्फ बताता हूँ कि उसका मुख्य जो लगाने का जो रीज़न होता है ना, वही होता है कि हमारे इंजन के साथ में जो एसेसरीज यूज़ होती है ना, उसको वो पावर प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि साथ एसेसरीज कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप मान लो कि आपका कंप्रेसर हो गया या आपका जो ऑल्टरनेटर। देखो, जो बेल्ट है वो मैं आपको ये बता रहा था, ये देखो यहाँ पे ना, आप नीचे ये देखना, आपको ये बेल्ट नज़र आ रही होगी, राइट। इस पे कुछ अगर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, आई डोंट नो, एच करके इसमें काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं और इसके सामने उसकी कोडिंग लिखी हुई है। तो अब आप ये देखो कि इसके साथ ये जो है ना, देखो ये इसका एसेसरीज़ का पार्ट इसमें साथ में लगे हुए हैं। जैसे कि ये कनेक्ट कर रहा है आपका, जैसे कंप्रेसर हो गया या आपका ऑल्टरनेटर हो गया, इसके साथ ये कनेक्टेड है। ये देखो, ये यहाँ से ये दिखाता हूँ मैं, ये आप ये देखो यहाँ पे, ये जो बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट है आपकी सर्पेंटाइन बेल्ट होती है। और ये 4-5 इसके साथ जो है ना, कई चीज़ें इसके साथ अटैच होती है जो मैंने आपको बताया। तो ये सब इसको पावर प्रोवाइड करती है। अगर मान लो आपकी इस बेल्ट के अंदर कुछ मेल फंक्शन हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो सारे के सारे जो इसके जो पार्ट हैं वो काम करना बंद कर जाएंगे। हमारे जो टायर हैं उसमें ब्रेक पैड्स होते हैं, राइट। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि कुछ टाइम चलने के बाद ना, वहाँ से एक क्या बोलते हैं उसको, अननेसेसरी आवाज़ आती है। सुबह सुबह आपने देखा होगा आवाज़ आनी शुरू होती है, जैसे हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो चुर चुर जैसे कुछ स्क्रीमिंग की आवाज़ होती है ना, उस टाइप की आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ या उसका आने का रीज़न एक प्राइमरी ये भी हो सकता है। ये आपका हो गया, क्योंकि आगे देखो आपको पता है डिस्क ब्रेक होते हैं हमारे टायरों में। तो उसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं ना, वो ब्रेक पैड्स घिस चुके होते हैं। और इसमें आपको पता है कि आपका कैलिपर और रोटर होता है। तो जब कैलिपर जो आपका होता है वो प्रेस होता है, आपका ब्रेक पैड घिस चुके होते हैं, तो वो भी तो एक मेटल का पार्ट है ना। तो मेटल टू मेटल जब रगड़ेगा तो आवाज़ आएगी, उससे आपका रोटर भी ख़राब होने के चांसेस हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आवाज़ आने का। तो ये आप चीज़ चेक करो कि आपके जो गाड़ी के ब्रेक पैड है वो कब रिप्लेस हुए थे, और रिप्लेस हुए थे तो आपका जो है अभी उनकी क्या स्थिति है। तो ये एक रीज़न आपका हो सकता है। आपकी गाड़ी के टायरों में से आवाज़ पता क्यों आपको फील हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जब हमारी गाड़ी का कभी जो प्रेशर है ना, वो अगर लो हुआ, तो लो होने के कारण आपको एक अननेसेसरी, जैसा थर्ड होता है ना, थर्ड नॉइस होता है, वो थर्ड की आवाज़ आएगी। तो आपको ऐसा लगेगा यार कुछ अजीब सी, मतलब कुछ गाड़ी की जो राइडिंग क्वालिटी है ना, वो एक अलग सी कुछ क्वालिटी है। तो वो अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर ज़रूर चेक करना। और अगर इन केस एयर प्रेशर चेक होने के बाद भी आपकी जो है वो नॉइस नहीं जा रही है, तो अपनी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस ज़रूर चेक करना। ये आप 2 प्रोसेस करके देखो तो ये आवाज़ में भी जा सकती है, राइट। और भाई लास्ट नॉट लीस्ट ये जो हमारी गाड़ी के जो वाइपर्स हैं, ये वाइपर्स पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। जब ये घिस जाते हैं ना, इनकी सीरियसली, ये मैंने तो अभी नए चेंज कराए हैं। ये देखो, ये अभी मैंने इसमें बॉश के लगवाए हैं। अब इसकी क्वालिटी देखो, ये बिल्कुल नए हैं। जब ये पुराने हो जाते हैं ना, घिस जाते हैं, तो आपकी विंडशील्ड के ऊपर ये स्क्रैच डालते हैं और इन 500-600 रुपये के चक्कर में हज़ारों रुपए का आपका काम बढ़ जाता है। तो ये अननेसेसरी की ये भी जो नॉइस होती है, कर कर की आवाज़ आती है। तो इसको भाई, इसको भी अवॉइड करो और समझो इन आवाज़ों को, राइट। तो भाई मुझे जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करी है। तो भाई प्लीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।